ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम बात करेंगे कि जन्म तारीख के हिसाब से व्यक्ति को जीवन में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। हम फिर बता रहे हैं जन्म तारीख के हिसाब से, ना कि कुंडली के हिसाब से। जिस व्यक्ति ने जिस दिन जन्म लिया है उसके जन्म के आधार पर उसे जीवन में कौन से रोग हो सकते हैं, इस विषय में हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आपको उस विषय में बतलाने का कोशिश कर रहे हैं। और मैं बार बार आपको कहता हूं कि व्यक्ति जो है जब पैदा होता है तब भी वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर पैदा होता है, और जब जाता है तब भी यहाँ से जो कर्म करके जाता है वो कर्मों को लेके जाता है, ताकि उसका जो अगला जन्म हो फिर वो उस जन्म को भुगतने के लिए वापस आता है। और इस बात को भी आपको जीवन में स्मरण करना चाहिए कि आप लोगों का यह प्रथम बार पृथ्वी पर जन्म नहीं है। जितने भी लोगों का जन्म भगवान ने पहले करना था वो कर दिया है। सिर्फ एक चैन चल रही है, बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु होना, बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु होना। ये एक प्रभु का चक्र है और हम उस चक्र में ही घूमते जा रहे हैं। और ये अलग बात है कि हमें अलग अलग समय पर अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है। अब हम जैसे कर्म इस पृथ्वी पर बैठ के कर रहे हैं वैसे ही हमें आगे की जिंदगी नसीब होगी, और जैसे कर्म हमने पीछे किए हैं उसके हिसाब से ही हमने जो है इस पृथ्वी पर जन्म लिया। इस बात को आपको बिल्कुल सत्य मान के चलना चाहिए। और जो आदमी ये बोलते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये ज्ञान आदमी है। इन्हें इसके विषय में कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि अगर जन्म नहीं होता, अगर सब ऐसे ही हो जाता तो फिर तो बात ही कुछ और थी। तो क्योंकि अध्ययन नहीं है ना, अध्ययन नहीं है, ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान आता कब है इनको इस बात का? जब मृत्यु की सैया पे पड़े होते हैं, जब जिंदगी के 2-4 साल रहता तब आता है ज्ञान। हो वास्तव में यार, ये तो भगवान के हाथ में ही जीवन लिखा है, भगवान के हाथ में ही जीवन वापस जाने का है। तो जो करता और करवाने वाला दोनों ही भगवान की मर्जी के हिसाब से होता है। तो खैर अब लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए ज़रा सा हम तो ज़्यादा मतलब जो है कुछ अधिक ही मतलब विस्तार से बता देते हैं। और हम विस्तार से इसलिए बताते हैं ताकि लोगों को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। अब हम बात करेंगे जिन व्यक्तियों का जन्म 7 तारीख को हुआ हो, और जिन व्यक्तियों का जन्म 16 तारीख को हुआ हो, और जिन व्यक्तियों का जन्म 25 तारीख को हुआ हो। महीने के ये दिन है, तो है इस तारीख में जिन बच्चों का जन्म है उनके जीवन पर भविष्य में किस बीमारी का होने का कारण बन सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये तो। और हम ज्योतिष के ही हिसाब से समस्त आपको जानकारी भी देते हैं। तो ये जो 7, 16 और 25 अंक है, ये अंक केतु का है। मैंने आपको हर अंक के बारे में बताया कौन सा अंक किसका है। तो ये जो 7, 16 और 25 अंक है ये केतु का अंक है। अब केतु का अंक होने से क्या है कि ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 7 तारीख या 16 तारीख 25 तारीख को हुआ हो, इन्हें सबसे पहले तो पेशाब संबंधी परेशानियां, प्रोस्टेज वगैरह इस टाइप की जो बीमारियां हैं ये होने की जीवन में खतरा रहता है। और अगर आपको हमारी बात में यकीन है तो जिन आदमियों का इस तारीख में जन्म हुआ है, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में पड़ा हो, उससे आप ये बात पूछो कि उसको ये बीमारियां वास्तव में हैं या नहीं है। इस बात को आपसे तो आप उसको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है हम उसके विषय। तो एक तो उनको पेशाब संबंधी यानी मूत्र संबंधी बीमारी होने का डर होता है। दूसरा रक्त की समस्या रहती है, रक्त की संबंधी परेशानियां उसको बहुत रहती है जीवन काल में, ठीक है। और कभी कभी उसको हड्डियों में भी दर्द होता है। फिर बता रहा हूँ, ये 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख में जो आदमी जन्म लिया है और जो जन्म लेगा उसके विषय में ये जानकारी दे रहा हूँ। मैंने कहा ना, आदमी अपने कर्मों के हिसाब से उसी तारीख में उसी नक्षत्र में पैदा होता है। चाहे तुम कितना ही कोशिश उसको पहले लाने की करो, वो आएगा नहीं, और आएगा अपने हिसाब से। ऊपर एक बहुत बड़ा तराजू है, वहाँ यहाँ नीचे तो हेरा फेरी कर सकता आदमी, पर ऊपर वाले तराजू में हेरा फेरी नहीं होती है। तो हड्डियों को भी देगा, और त्वचा की समस्या, त्वचा में भी उसके थोड़े बहुत समस्या उत्पन्न कर सकता है। लेकिन
ऐसा व्यक्ति जो होते हैं ये जीवन में शक्तिशाली अच्छे होते हैं, ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं। इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा। और ज़्यादा उत्तेजित होने पर ये डर भी जाते हैं। अगर कोई इनसे ज़्यादा बात करेगा तो ये डर भी जाएंगे। हालांकि साहस बहुत है पर डर भी बहुत है। अब इनको उपाय क्या करना चाहिए भाई? ये तो तिथियां तो पड़ गई हैं, 7, 16 और 25 तारीखें पड़ गई हैं। अब ये उपाय क्या करें जिससे कि इनके जीवन के अंदर में सुख और शांति बने रहे और इनको रोग से थोड़ा सा कम कष्ट हो? तो महीने में 1 बार या 2 बार, अगर क्रिश्चियन है तो चर्च में जाए, मुसलमान है तो मस्जिद में जाए, हिंदू है तो मंदिर में जाए। मैं तीनों के लिए प्रोटेक्शन दे रहा हूं ये। और सरदार है तो गुरुद्वारे में जाए। महीने में 1 या 2 बार जरूर जाए अपने स्थान पे। अब तो कई बार लोगों के पास नहीं होता मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने का टाइम। और मैंने आपसे पहले कहा कि जो मैं प्रेडिक्शन देता हूँ ये समस्त संसार के मनुष्यों के लिए देता हूँ, ना कि केवल किसी विशेष धर्म के लिए या विशेष व्यक्ति के लिए मैं नहीं देता हूँ। ये समस्त संसार के लिए है, क्योंकि भला करना है तो पूरे संसार का भला करो ना। अपना भला तो सब दुनिया में सभी करते हैं। अरे अपने बच्चे तो दुनिया में सबने पाले, अपनी बीवी को दुनिया में सबने देखा है, अपने भाई बहनों को सबने देखा है। पर आनंद तो तब है जब तुम दुनिया के बारे में भी सोचो। उसका नाम है मनुष्यता। जो व्यक्ति इस जीवन में आके केवल अपने बारे में सोचता है वो मनुष्य नहीं है। वो तो अगर एक प्रकार से अपना पेट भरने का काम कर रहा, पेट भरो भैया। लेकिन इस मामले में आदमी को जब पृथ्वी पर जन्म लिया तो उसे अगर उससे कोई नेक काम जीवन में हो सकता है तो उसको सबकी भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है मंदिर में जाए और भगवान शिव की आराधना जरूर करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शिव और माता पार्वती, दुर्गा जो है 9 दुर्गा, और हनुमान जी, वैसे परशुराम जी भी हैं, ये साक्षात रूप में पृथ्वी पर इस समय वास कर रहे हैं। और भी कई लोग हैं चिरंजीवी, लेकिन ये तो साक्षात रूप में जो है भगवान के रूप में यही चाह रहे, क्योंकि शिव जी का तो स्थान है ही कैलाश पर्वत। और उनके साथ में जब शिव जी पृथ्वी पर है तो पार्वती जी कहाँ जाएंगी, वो भी यही हैं। इसीलिए माँ शक्ति की जो है विशेष पूजा की जाती है। इसीलिए लोग जो है दुर्गा पूजा वगैरह, आजकल दुर्गा पूजा का समय भी चल रहा है, लोग दुर्गा जी की पूजा इसीलिए करते हैं कि यह समय भगवान, और इससे पहले कावड़ का समय था, अब इसमें नवरात्रि वगैरह आ रहे तो भगवान माता रानी की लोग वो कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए या फिर हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। उससे उनके कार्य और ये रोगों से उनको निजात मिलेगा। बाकी करना ना करना ये आप लोगों के अपने ऊपर निर्भर करता है। हमारा काम बतलाने का है, वो हम बतला रहे हैं। अब जिन आदमियों की अगली जो हम पंक्ति लेंगे, जिनका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है, तो 8 का अंक जो है ये शनि का अंक माना जाता है। यानी 8 तारीख को जन्म हुआ हो, 17 तारीख को जन्म हुआ हो और 26 तारीख को जन्म हुआ, तो ये शनि का अंक है। तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन काल के अंदर में न्यूरो संबंधी, यूरिन संबंधी और आंखों की समस्या से बचना चाहिए। और कभी कभी ऐसे लोगों को स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, इस बात का भी विषय है। और साथ में जीवन काल में उसको चोट पटक भी लग सकती है, यानी एक्सीडेंट फैक्सीडेंट का भी डर बना रहता है। जिसका 8 तारीख को जन्म हुआ हो, 17 तारीख को जन्म हुआ हो, 26 तारीख को जन्म हुआ हो, तो इन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब सड़क में वाहन वगैरह चलाएं तो बड़ी सावधानी के साथ चलाना चाहिए, क्योंकि ये 8 अंक शनि का अंक है। अब ये तो हमने बताया ये शनि का अंक है। अब भैया वो इन बीमारियों से बचने के लिए उपाय क्या करें, तो उनको इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि वो हनुमान जी की आराधना करें। भगवान, मैंने कहा ना, साक्षात पृथ्वी पर इसमें हनुमान जी हैं और चिरंजीवी भी हैं। और एक लोहे का छल्ला अगर वो पहन सके तो अपनी मिडिल फिंगर में पहन ले, लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर के अंदर ऐसा कर लेगा तो उसको जो है लेफ्ट
राइट या लेफ्ट किसी भी साइड में पहन सकता है वो, उसमें छल्ला डाल ले, किसमें, लिटिल फिंगर में, तो उसको जो है इन रोगों से और ये एक्सीडेंट वगैरह होने से जीवन में काफ़ी राहत मिलेगी। अब हम अंतिम जो रह गए हैं उसके विषय में, आखिरी जो जन्म लेने वाले हैं, 8 तक हमने ले ही लिया है। अब 9वां अंक जो है, 9 तारीख को जिसका जन्म है और 18 तारीख को जिसका जन्म हुआ है और 27 तारीख को जिसका जन्म है, इन व्यक्तियों का जो अंक है वो 9 है। और 9 अंक जो है वो किसका है, वो है मंगल का अंक है। बहुत महत्वपूर्ण विषय की जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ये मंगल का अंक है और ये अंक जो है बड़ा शक्तिशाली है। और जिन व्यक्तियों का जन्म 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को हुआ है, ऐसे व्यक्ति किसी भी स्थान पर कोई कार्य करने के लिए उछल कूद कर देते हैं, क्योंकि शक्तिशाली है। चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, नुकसान भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग राजनीति में भी आते हैं, तो जिनका अंक 9, 18 या 27 पड़ा है, ये बिना स्मरण करे, बिना सोचे, बिना विचारे मैदान में कूद जाते हैं। अब उसका इनके जीवन पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ये उस समय इनको ज्ञात नहीं होता। उसका अनुभव ये बाद में पता होता है कि ये तो हमने यहाँ पर जरा स्टेप गलत ले लिया। जो मंगल है ना, मंगल का अंक है ये, तो ये व्यक्ति के जीवन में फुर्ती और ताकत लाता है। तो ताकत के बल पर सोचता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये ज्योतिष शास्त्र के नियम हैं। मैं आपको पहले बोला, मैं ये जो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ ये केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये समस्त विश्व के जितने भी लोग हैं ये सब के लिए है। और यहाँ तक कि ऐसे तारीख को पैदा हुए जो जानवर भी होंगे, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जानवर भी आपस में लड़ते हैं, तो वो भी एक शक्तिशाली रूप में आपस में लड़ेंगे। ये उन जानवरों के अंदर में भी ऐसा अंश आ जाता है कि उनके लिए भी, क्योंकि ग्रह तो किसी को छोड़ते नहीं है, सबके लिए है। तो अगर आपके घर में भी कभी कोई गाय या भैंस वगैरह इन तारीखों में पैदा होगी, तो आप देखना कि वो आदमी उसके पास जाएगा तो वो मारने के लिए तैयार हो जाएगी। आपने कई जानवर देखा है ना, कई बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं और कई जानवर जो है मारने को तैयार होते हैं। ये जो है किसका अंक है, मंगल का अंक है। और यही राजनीति में भी आता है, यही जो है विद्या के क्षेत्र में भी आता है, एग्जाम वगैरह हर जगह आता है। तो वहां पर आदमी ये सोचता नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा, वो कूद जाएगा। अब ये तो खैर बात हुई इसकी। अब सबसे बड़ी बात है कि 9, 18 और 27 जो 9 तारीख को पैदा होता है या 18 तारीख को, 27 तारीख को जो पैदा होता है, अब इसको जीवन में रोग कौन कौन से हो सकते हैं वो भी हम बताते हैं। और मैंने आपको बार बार बोला है, इस बात को भी आप ध्यान दें, ये रोग कोई ये नहीं कि बच्चा पैदा हो गया उसको रोग शुरू हो गए, ये पूरे उसके जीवन की प्रेडिक्शन है। और ये पूरे विश्व के मानव के लिए है, न कि केवल भारतवर्ष के ही मनुष्य के लिए नहीं है। जिसमें महात्मा, साधु, संत कोई भी हो, NXYZ कोई भी हो, ये सबके लिए प्रेडिक्शन है, क्योंकि ये मंगल का है। तो शक्तिशाली तो है ही। तो इन व्यक्तियों को जिनका जन्म 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को, इनको सबसे पहले तो रक्त संबंधी बीमारियां होती हैं, यानी खून से रिलेटेड बीमारियां इनको होनी शुरू हो जाएंगी और दुर्घटना वगैरह होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। 2 बातें। और सर्जरी वगैरह भी इन लोगों की जीवन में होने का डर रहता है, कभी भी सर्जरी हो सकती है किसी बॉडी के किसी भी हिस्से। मतलब सर्जरी की समस्या तो उससे बचना चाहिए इनको, सर्जरी का तो हमेशा समस्या बनी ही रहेगी इनके जीवन में। अच्छा, और ऐसे लोगों का हाई ब्लड प्रेशर होगा, जो ब्लड प्रेशर कई लोगों का बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, वो इन्हीं लोगों का था जिनका जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को होता है। इनका ज़्यादा ही ब्लड प्रेशर काबू में नहीं आता है, क्योंकि मैंने कहा ना, अब ज्योतिष में ग्रहों का और मनुष्य के जीवन में ग्रहों का एक विशेष महत्व है। अब कोई ना माने तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। पर हम तो तुम्हें बैठे बैठे अमेरिका और लंदन और फ्रांस और जर्मनी के लोगों के विषय में भी मैं यहाँ से बैठ के वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। मैं तो उन लोगों को नहीं देखा ना, तो वो लोग अपनी तारीख को देखें
और इस तारीख वाले लोगों का जीवन देखें, क्या वास्तव में उनको ब्लड प्रेशर है, उनको सर्जरी वगैरह हुई है। आप उन लोगों को देखिए ना जो मैं बता रहा हूँ प्रोडक्शन। ये कोई ऐसी वीडियो नहीं दे रहा हूँ मैं आपके सामने कि आज जो मन में आया जी कह दिया, ऐसा नहीं है। ये प्रत्यक्ष है। आप उन लोगों की तिथि के हिसाब से, अब मैंने आपसे बोला कोई 15, 20, 25 साल का लड़का यंग है, वो कहे तो उसको एकदम तो ये इफेक्ट नहीं होगा ना, ये तो समय आने पर होगा। हाँ, एक्सीडेंट वगैरह का तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसा तुम्हारे साथ दुर्घटना हुई है, नहीं हुई। किनका? जिनका 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को जन्म हुआ है, एक, और ब्लड प्रेशर भी इनका हाई रहेगा। अब ये तो खैर इनकी प्रोडिक्शन होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये करे तो करेगा, इनसे निदान कैसे पाए। अब जन्म तो इनका हो गया पृथ्वी पे, वो तो कोई टाला नहीं सकता, तारीख को बदल नहीं सकते। अब इनका इसका निदान क्या करें वो, जिससे कि उनके जीवन में खुशहाली बने रहे। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या चाहिए? हनुमान जी की उपासना, बजरंग बली के जो है उपासना करेंगे तो उनको इन चीजों से राहत मिलेगी, थोड़ा बीमारियां कम होंगी। और भगवान जी की जो उपासना वगैरह जो करनी है, अब कई लोग जो नहीं करते हैं उपासना, वो किसी भी अपने इष्ट को जिसको भी मानते हैं उसको माने, नहीं तो उनके जीवन में ये समस्या उत्पन्न होती रहेगी और ये घटनाएं उसके जीवन में घटती रहेंगी। ये टाले नहीं टल सकते। मैंने आपसे बोला है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये हमारे ब्रह्मांड के ग्रहों के हाथ में ये चीज़ें होती हैं। अब लोग तो कहते जी हम इसको नहीं मानते। अब भैया तुम नहीं मानो तो उसको कोई क्या कर सकता है, मत मानो, हम तुमसे थोड़ी करें तुम मानो। पर हमने आपको प्रोडक्शन बता दी कि ऐसे जिनका जन्म हुआ है, हम तो वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। हम तो कहते हैं प्रत्यक्ष में उन लोगों की आप जिंदगी में जाके देखो ना कि इन तिथियों में पैदा हुए व्यक्ति के जीवन में क्या ये घटनाएं हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। और फिर मैं ये बोल रहा हूँ, अब एक बच्चा कल पैदा हुआ, उसको बोले जी अब इसकी तो नहीं हो रहा। अरे उसका अब एक बच्चा कोई कल वो 10 साल का या 20 साल 15 साल का बच्चा, तो उसको ब्लड प्रेशर थोड़ी हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रह और बहुत ही ज़्यादा नहीं है तो उसको हो भी सकता है। तो ये जो मैं ज्योतिष के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, ये 101% सत्य है। अब कई मुझे ऐसे भी लोग मिले हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि हम कब पैदा हुए थे। अब इन लोगों के विषय में हम क्या बता सकते हैं। ऐसे भी लोग हमारे भारतवर्ष में हैं जिन्हें ये नहीं पता, टाइम कुंडली तो बहुत दूर की बात है, उन्हें ये नहीं पता कि हमारा जन्म किस दिन हुआ है। कहता जी हमारे माँ बाप ने बताया नहीं। तो अब तो खैर थोड़ी सी प्रथा चल गई है, जन्मदिन मनाइए थे, बच्चे को थोड़ा याद रहता है जन्मदिन जो नहीं तो कई तो ऐसे हैं उन्हें यही नहीं पता कि हमारा जन्म किस दिन हुआ है। तो अब उनके लिए तो मैं नहीं कुछ कर सकता, उसके लिए तो ऊपर वाला ही मालिक है। खैर एनीवे, हर तरह के देखो, ब्राह्मण आदमी और डॉक्टर आदमी को जिंदगी में ये 2 ऐसे पुरुष हैं, और ड्राइवर, एक ड्राइवर भी है, 3 आदमी ऐसे हैं, और चौथा है महात्मा, संत महात्मा। इन्हें जीवन में हर किस्म के व्यक्ति टकरा जाते हैं, क्योंकि गाड़ी में कोई ड्राइवर के पास कोई भी गाड़ी में पैसेंजर किसी भी तरह का बैठ सकता है, और पंडित के पास में कोई भी अपना जीवन का दुखड़ा लेके आ सकता है, और डॉक्टर के पास कोई भी जो है अपनी बीमारियों को लेके हमेशा परेशान रहता ही रहता है, और महात्माओं के पास भी लोग जाते रहते हैं कि महात्मा जी हमारा उद्धार करो। तो ये जो 4-5 व्यक्ति हैं, इनके जीवन में कई लोगों का प्रवेश होता है, और ऐसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की जितने उनमें सामर्थ्य होते हैं उस हिसाब से उनकी मदद भी करते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर हमारे यहाँ हैं, श्रेष्ठ डॉक्टर हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, श्रेष्ठ महात्मा लोग हैं, और बड़े बड़े पंडित लोग भी हैं, अच्छे पंडित भी हैं, ऐसी बात नहीं। और जो है, और एक से एक बढ़िया से बढ़िया पायलट, जहाज वो चलाने वाले, ये इस टाइप के कई लोग, रेल चलाने वाले, ऑटो रिक्शा, टैक्सी चलाने वाले, इनके पास नाना किस्म के लोग बैठते हैं और आते हैं। इन्हें हर व्यक्ति के बारे के गतिविधि के बारे में संपूर्ण ज्ञान होता है।
तो इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी ने आपको आज सभी तिथियों में लोगों का जो जन्म होता है उसके आधार पर, सभी तिथि को या डेट के आधार पर जो जन्म होता है उसके आधार पर मैंने आपको ये कैसे रोग उत्पन्न हो सकता है आदमी को, उसके विषय में जानकारी दी। और आप लोगों का वीडियो भी आप लोग देख रहे हैं और कई लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनके पास ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो पहुंचेंगी। अब हम इसके बाद जो हमने बुध ग्रह का आगे का छोड़ दिया था, विषय मुझे सब याद हैं, तो उसके विषय में हम आगे के भावों के बुध के, फिर बुध के बाद चंद्र और फिर उसके बाद सूर्य के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन ये बातें एक दिन में तो हो नहीं सकती, पर धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। इसीलिए कहता हूँ भाई सब्सक्राइब कर लो, अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाएंगी और एक ज्ञान की प्राप्ति होगी और आप भी हमारी तरह एक दिन वीडियो में लोगों के सम्मुख प्रकट हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद आपको है और मैं तो चाहता हूँ जिसके पास जैसा ज्ञान है, ये गंदी गंदी तस्वीरों को भेजने से कोई फायदा नहीं है। जिसके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को, अगर तुम्हारे पास वास्तव में मानवता नाम की थोड़ी बहुत भी मन में श्रद्धा है तो अपने ज्ञान का प्रसार YouTube के माध्यम से जरूर करिए। अपना भला तो इस दुनिया में सबने करा है, अरे मजा तो उसमें है जिसमें सबका भला हो, उसको बोलते हैं जीवन का आनंद। अपने लिए तो सब जीते हैं, जो सबके लिए जिए उसका नाम है महान व्यक्ति। तो इस समय संसार को ऐसे महान व्यक्तियों की ही आवश्यकता है जो सबके बारे में सोचे। खैर, मैं तो एक छोटा सा गरीब ब्राह्मण आदमी हूं और हम लोगों ने अपना जीवन बहुत कष्टमय तरीके से काटा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे आने वाले हैं वो अपना, जब तक उनकी पढ़ने की उम्र है तब तक अपना ध्यान अपने जीवन की प्रगति में लगाए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और जब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें तदुपरांत फिर वो अपने जीवन का जो निर्णय लेना हो जीवन में उसका निर्णय ले। समस्त परिवार, समस्त संसार के व्यक्तियों को लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, न कि केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पूरे संसार के लोगों को, लोगों की भलाई के लिए जो अच्छे से अच्छा कार्य जीवन में हो सकता है वो करना चाहिए। अरे हम भी मर जाएंगे, कल को ये हमारी वीडियो चलती रहेंगी, हम तो चले जाएंगे। अरे 70 साल की उम्र हो गई है, अब कितना बचेंगे? 5-7 साल और बच जाएंगे, अगर वो भी घर वालों ने ठीक टाइम पर खाना पीना दे दिया तो। नहीं तो भैया पता नहीं कब हर गंगे हो जाए। बीच में पहले हम 4 साल हॉस्पिटल में रहे, जीवन काटा, दशा शनि की आई। हमारी पहले की शॉर्ट वीडियो देखना, ऐसे लोग कहते हैं भैया ये तुम हमारे पिताजी तो नहीं थे। भैया हम तो बिल्कुल प्रस्त हो गए। तब उसके बाद से मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा हे नवग्रह तुम्हारी शक्ति अपरंपार है। मेरा 57 किलो वेट को उन्होंने 31 किलो वेट बना दिया, ये शनि ग्रह ने। और शनि की 7.5 आई थी मेरे ऊपर में, और जैसे शनि की 7.5 गई, जो मैंने जप और तप किए तो उपरांत जो है आज मैं आपके सामने हंसता खेलता हुआ दिख रहा हूं। अभी मेरी उम्र 70 साल की हो गई है, आपके सामने ठीक ही हूं अभी। तो यार मुझे बड़ी हंसी भी आ रही है। और ये ग्रह जो है, ये जब इन्होंने भगवान शंकर को नहीं बख्शा, ब्रह्मा जी को नहीं बख्शा, विष्णु भगवान को नहीं बख्शा, हम और तुम तो मानव है, तो हमने भी कोई पिछले जन्म में ऐसी गलतियां की होंगी जिसका भुगतान हम भुगत रहे हैं। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि चाहे कुछ भी कहो, सवेरे शाम भैया किसी भी धर्म का हो, मैं ये नहीं कह रहा कोई एक धर्म का नहीं, किसी भी धर्म का हो, बोलो हे नवग्रह, हे नवग्रह देवताओं,
भैया हम पे अपनी कृपा बनाए रखो, हमारे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखो। पता नहीं कब किसके ऊपर में कौन सी दशा आ जाए, उसके लिए तो राम ही मालिक है, उसके लिए ऊपर वाला ही मालिक है भैया। तो इसलिए जो है इससे बचो भाई। आप इसको असत्य मत समझिए, बिल्कुल सत्य बात है। जब मेरे पर बीती उसके बाद ही तो मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति, नहीं तो तब तक तो मैंने ये भी अपने पास ही सब संभाल के रखा हुआ था विद्या को। मैंने कहा बेटा अब तेरा टाइम पूरा हो चुका है, अब इस विद्या को थोड़ा लोगों के सामने प्रसार कर दे। और देखो ये भी प्रभु की कृपा है कि कोई ऐसा जजमान हमारे पास आए जिन्होंने हमारे को ये वीडियो बनाने का थोड़ा सा आइडिया दिया था। जबकि उनकी इतनी वीडियो नहीं है, मेरी तो 1500 से ऊपर वीडियो बन चुकी हैं और मैंने समस्त ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान के लोगों को दिया है। अब ये प्रभु की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। बाकी तो भैया मैंने आपसे एक ही बोला कि बस सवेरे शाम बस यही बोलो, हे ऊपर वाले, हे 9 ग्रह जो हैं इनसे जो है हमें बस और हमें जो है जीवन में ये कभी दिन ना दिखाए कि हमें इनके सामने कष्ट भुगतना पड़े। मैं आज आपको हंसते हुए दिख रहा हूं, आपको लग रहा होगा ये आदमी पागल तो नहीं है जो इतना हंस रहा है, पर इन ग्रहों के आगे तो मैं भी हार गया। मैंने ऐसे जीवन, अरे भैया 70 साल की उम्र में क्या नहीं देखा मैंने, ऐसे जीवन में ऐसे उतार और चढ़ाव देखे जिसकी तो आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे ब्राह्मण आदमी, हमने जीवन में बड़े बड़े जज मेरे जजमान हैं, बड़े बड़े IAS अफसर हमारे जजमान हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर मेरे जजमान हैं, जिनके आगे जज लोगों के आगे वकील लोग और दुनिया भर के लोग थरथराते हैं। और जो बड़े बड़े IAS अफसर होते हैं जिनके लोग आगे बढ़ा, वो बेचारे भी आगे हमारे चरण स्पर्श करके जाते हैं। तो ये अपनी योग्यता है ना, इसकी वजह से तो मुझे करते हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन काल के अंदर में किसी का कभी बुरा नहीं सोचा भैया। मैं उनको यही कहता हूं अपने जीवन काल के अंदर में ऊपर वाले को बोल कि भैया मुझे शांति दो, क्योंकि मैं बहुत भोगी हूं भाई। मैं इनसे बहुत डरता हूं। मेरे को लोग कहते हैं प्रभु आप जप करोगे शनि के, मैंने कहा भैया ऐसा है ग्रह के ऊपर है, इसका जप तू ही कर, मुझे किसी के कोई जप नहीं करना। मुझे क्यों, जप करने के बाद उसको जीवन में पचा लेना भी एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है महाराज आप जाके कहीं पर भी लंगर भंडारा खा लेते हो जीवन के अंदर में, आप सोचते होंगे आज ही बड़ा आनंद आ रहा है। अरे आप भंडारा नहीं खा रहे हैं, आप अपने जीवन के अंदर में उस व्यक्ति जो भंडारा कर रहा है उसके पापों को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। ये बहुत सत्य बात बता रहा हूं आपको। अब कोई माने या ना माने उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। बाकी आप लोगों का भला हो, कल्याण हो। आज के वीडियो में मुझे हंसी इतनी आ गई है, खैर कोई बात नहीं, आनी भी चाहिए। और आपको भी इन ग्रहों के बारे में पता लगना चाहिए कि वास्तव में इनका रूप क्या है। खैर बड़ा अच्छा लगा और अच्छा भी लगता है, मेरा भी टाइम पास हो जाता है। अब 70 साल की उम्र में और काम क्या करना है, हमने यही काम करना है, इसलिए मैं वीडियो वगैरह बना लेता हूँ। अपना जो है थोड़ा सा समय पास हो जाता है। और अन्यथा तो इस उम्र में आके चाहे बीवी के पास बैठ जाओ, बच्चों के पास बैठ जाओ, सब अपने अपने कामों में मस्त होते हैं, उनको क्या डिस्टर्ब करना है, वो तो ठीक नहीं है। लेकिन अपने जीवन काल के अंदर जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति को हमारी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। पर ये ज्योतिष में ब्रह्मांड का खेल अपने में अद्भुत खेल है और अपने में एक त्रिस्मिक खजाना है। इसकी कल्पना करना भी, इसके बारे में गहन अध्ययन करना भी एक महान कार्य है। इसके साथ ही सभी मेरे जितने भी भाई बंधव इसको वीडियो को देख रहे हैं,
आगे हम और भी आपको विषयों में अच्छी अच्छी जानकारी देंगे, ऐसी बात नहीं, और दे रहा हूं मैंने आपसे बोला जिसको अगर आगे की वीडियो देखने तो सब्सक्राइब कर ले, और भैया उसको वीडियो नहीं देखनी है तो वो मत करें। हम तो ये सीधी सी बात कहते हैं भाई, अब वो तो उस पर निर्भर करता है, वो करना चाहे या ना करना चाहे। धन्यवाद, बहुत लंबी वीडियो हो गई। एनीवे कोई बात नहीं, ऐसा भी जीवन में कभी कभी कोई वीडियो बन जाती है जिसे देखना भी चाहिए कि वास्तविक रूप से जीवन का असली रहस्य क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग फलो फूलो और नवरात्रि में सुखमय जीवन व्यतीत करो, और पर ग्रहों से अपने आप को, मैंने सब दिया है उनका उपाय विवरण किस तरह से है, उनका सम्मान करते रहिए ताकि तुम्हारा जीवन खुशहाल बना रहे। ये सब कुछ करा सकते हैं, इस बात को भी आप सत्य मानिए। धन्यवाद।